ओके सर। ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट मैंने कर ली है। रिकॉर्डिंग हम अभी एचईसी को सबमिट करते हैं हर क्लास के बाद ना, हर वीक के बाद। तो आपके जी सर। क्लास में लिए नहीं थे, इसलिए मैं ज़रा डिटेल से भी ये क्लास लूँगा। सर ये मैं माइक सर वो क्या है इसकी सर ये माइक में सबके म्यूट करता हूँ। अटेंडेंस होती है सर इन क्लासेस की? जी अटेंडेंस इंशाल्लाह होगी आज, डिटेल अटेंडेंस होगी। अच्छा, ये स्क्रीन शेयर आपको नज़र आ रही है? इल्यूमिनेशन फंडामेंटल्स का जो स्क्रीन मैंने शेयर किया है, चले अच्छा है, गुड स्क्रीन नज़र आ रही है आपको। अब ये दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर in context to exam point of view. Illumination fundamental mean that illumination mean light. So the basics about lighting engineering and lighting illumination will be studied in today's lecture and tomorrow lectures. These two lectures are very much important in context to exam. Uh, uh, Approximately 40 to 50 marks final term exam will be from these two lectures. So uh, uh, be attentive in this lecture, and whenever you have some question, just raise your hand, or you can ask questions after the lectures. लेक्चर के बाद भी आप क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। मैं अभी ये लेक्चर शुरू करूंगा। आज का जो लेक्चर है वो हमारा मे बी मोर देन 2 आवर्स होगा, 2 घंटे तक होगा हमारा लेक्चर। इसलिए डिटेल लेक्चर में ले रहा हूँ कि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। जुनैद अहमद, आप क्या कहना चाह रहे हैं? जी जुनैद अहमद, जुनैद मलिक कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जुनैद मलिक, हेलो जुनैद मलिक, आवाज आ रही है मेरी आपको? जुनैद मलिक, आपको मेरी आवाज आ रही है? मेरा माइक तो ऑन है, माइक तो मेरा ऑन है, फिर मेरी आवाज क्यों नहीं आ रही आपको? ओके, आपको मैंने ऑफ किया है, इट्स ओके। अच्छा, मैंने सबको अनम्यूट कर लिया है। जुनैद मलिक, अब आपको आ रही है आवाज? यस सर, आवाज आ रही है, अब आ रही है। हाँ ठीक है। मैं सर ये नोट्स की पिक्चर जरा ब्लर आ रही है सर, ये फिर आप हमें नोट्स ग्रुप में शेयर करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में? हाँ जी, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करूंगा, मैं मूडल पे भी अपलोड करूंगा। ये आज का जो लेक्चर है, जी सर, ये आज का लेक्चर और कल का लेक्चर, दोनों लेक्चर मैं इंशाल्लाह अपलोड करूंगा। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। और इसी 2 लेक्चरों में से 50% पेपर आएगा, तो इसको जरा गौर से सुनिए, ठीक है? ओके सर। मैं आपके माइक म्यूट करता हूँ, मैं लेक्चर के बाद तरह क्वेश्चन लूंगा, ठीक है? ओके सर, ओके सर, ओके सर, ओके सर। ओके, illumination fundamentals जो है, this is the very important portion of the PDU course, power distribution and utilization. Before midterm we have studied power distribution, and after midterm we are studying utilization portion. In utilization we have studied electric heating, electric welding, electrolysis, and now we are studying the illumination fundamentals. Illumination fundamental means के जो lights की basics होती हैं वो क्या हैं। इल्यूमिनेशन हम याद रखें उस लाइट को कहते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से प्रोड्यूस होती है, उसको हम इल्यूमिनेशन कहते हैं। अब सनलाइट को हम इल्यूमिनेशन नहीं कहते, नंबर 1। नंबर 2, लाइट का यूनिट क्या है? लाइट का यूनिट है लक्स। उसको हम एसआई सिस्टम में हमने पढ़ा था, एफएससी में या मैट्रिक में, कैंडेला। कैंडेला किसका यूनिट था? लूमेंस। लूमेंस निकला है इल्यूमिनेशन से। तो एसआई सिस्टम में जो कैंडेला यूनिट होता है वो लूमेंस का होता है, लूमेंस निकला है इल्यूमिनेशन से। तो इल्यूमिनेशन कहते हैं लाइट को, और इसका यूनिट है लक्स। इसको मेजर हम करते हैं लक्स मीटर से। जिस तरह करंट को मेजर करते हैं एम्पियर मीटर से, वोल्टेज को मेजर करते हैं वोल्ट मीटर से, पावर को मेजर करते हैं वाट मीटर से, लाइट को मेजर करते हैं लक्स मीटर से। टेस्ट मैचेस में
जब दिन ख़त्म हो रहा होता है तो एम्पायर के साथ एक मीटर होता है, उसको हम कहते हैं लक्स मीटर। उससे एम्पायर क्या करता है, वो रोशनी चेक करता है। हमारे इंस्ट्रूमेंटेशन की लैब में भी 6-7 लक्स मीटर्स मौजूद है। आप लोगों ने इंस्ट्रूमेंटेशन की लैब में उसको देखा भी होगा। ये लक्स मीटर जो है, इस पर जब सनलाइट पड़ती है या सूरज की रोशनी पड़ती है, आम रोशनी पड़ती है या इलेक्ट्रिक लाइट पड़ती है, तो ये कुछ वैल्यू दे रहा होता है, 2300, 2400, 500, 800, 1000, 1500। वो जो वैल्यू है उसको हम कहते हैं लूमेंस, कि कितनी लूमेंस लाइट है। अब फॉर एग्जांपल जो हमारे घर में ट्यूब लाइट लगी होती है कैपेसिटर वाली, उसकी जो लाइट है लक्स मीटर पर, वो आपको नजर आएगी 2200 लूमेंस, 2200 लूमेंस। अब बल्ब जो है उसकी लाइट आपको नजर आएगी 4000 लूमेंस। ठीक है, इस तरह लूमेंस आपको लाइट शो करती है। लूमेंस हम कहते हैं इतनी लूमेंस लाइट है, और इसका यूनिट है लक्स। ये एक बेसिक कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा था। अब इसके इंट्रोडक्शन में क्या है, लाइट इज अ प्राइम फैक्टर इन द ह्यूमन लाइफ एज वेल एज एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बीइंग अल्टीमेटली डिपेंड्स अपॉन द लाइट। दिस इज ऑब्वियस, हमें जाहिर बात है कि इंसान, हमारी जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो लाइट पे डिपेंडेंट कर रही हैं। अब लाइट चली जाए तो हमारा सारा काम ही रुक जाता है। Where there is no natural light, use of artificial light is made. Artificial lighting produced electrically on account of its cleanness, ease of control, reliability, steady output, as well as its low. It is playing an increasingly important part in modern everyday life. अब ये बड़ा important concept है। इलेक्ट्रिसिटी से हम लाइट प्रोड्यूस क्यों करते हैं? अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए या किसी वाइवा में पूछा जाए कि why we use electricity to produce light, why we don't use something else. फॉर एग्जांपल, हम तेल को यूज़ क्यों नहीं करते, हम शमा को यूज़ क्यों नहीं करते, हम सुई गैस को यूज़ क्यों नहीं करते लाइटिंग के लिए, हम इलेक्ट्रिसिटी को क्यों यूज़ करते हैं? तो इसका आंसर बड़ा क्लियरली इसमें मेंशन है। नंबर 1 पॉइंट, पहले पॉइंट को है क्लीननेस, सफाई है, ये साफ लाइट है, यानी इससे कोई पोल्यूशन नहीं होती। अब हम अगर सुई गैस यूज़ करते हैं या कोई कोयला यूज़ करते हैं या लकड़ी जलाते हैं या कोई और सोर्स यूज़ करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से लाइट तो आ जाती है, लेकिन लाइट के साथ पोल्यूशन भी बढ़ जाती है, तो वो क्लीन नहीं है। ये इलेक्ट्रिकल लाइट जो है ये क्लीन है। नंबर 1। नंबर 2, ईज ऑफ कंट्रोल। ईज कहते हैं आसानी को, इसकी कंट्रोल में हमें बड़ी आसानी होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप चाहते हो कि आप लाइट ऑफ करो, तो आप क्या करोगे? आप डायरेक्ट जाओगे, बटन को, स्विच को ऑफ करोगे, लाइट ऑफ हो जाएगी। या इफ़ यू हैव टू कंट्रोल लाइट इन एग्जामिनेशन हॉल, आपने एग्जामिनेशन हॉल में लाइट कंट्रोल करनी है, स्टूडेंट जो है ना वो कह रहे हैं कि सर हमें पेपर नज़र नहीं आ रहा, लाइट कम है, तो आप क्या करोगे? आप बाकी लाइट्स भी ऑन करोगे। या पूरे हॉल में स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, नहीं बैठे हुए, सिर्फ एक कोने में स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, तो आप क्या करोगे? सिर्फ उसी कोने की लाइट्स ऑन करोगे, बाकी हॉल की लाइट्स ऑफ करोगे। ये हमारे कंट्रोल में होता है। सो हम लाइट को स्विच ऑफ करते हैं, स्विच ऑन कर सकते हैं, लाइट को हम डिम भी कर सकते हैं, लाइट को हम तेज़ भी कर सकते हैं, हम उसको ब्लिंकिंग भी कर सकते हैं। गाड़ी का जो लाइट हमें इशारा देते हैं, हम क्या करते हैं? इशारा क्या होता है? ब्लिंकिंग होता है ना लाइट की। अब अगर ये लाइट हम लकड़ी से जलाएं तो उसका हमारे पास कंट्रोल नहीं होता। अगर हम चाहें कि लाइट को ऑन करो और दोबारा ऑफ करो एक ही सेकंड में, अगर वो लाइट लकड़ी से आग से लगी हो तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। अगर हम लाइट को डिम करना चाहते हैं या ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। अगर हम लाइट को किसी और तरफ मूव करना चाहते हैं, वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। अगर हम लाइट को ब्लिंकिंग करना चाहते हैं, वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो इलेक्ट्रिकल लाइट जो है वो ईज ऑफ कंट्रोल इसमें है। ठीक है, ये दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तीसरा जो फैक्टर है वो रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मीन जिस पर आप ट्रस्ट कर सकते हो, यानी कि यू कैन ट्रस्ट के हर वक्त आपके पास ये अवेलेबल होगी। अब फॉर एग्जांपल, रात को 12 बजे आपको लाइट चाहिए, तो आप चले जाओगे, आप लाइट लगा लोगे, लाइट ऑन हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल ना हो तो आपके पास बैटरी मौजूद है, बैटरी से लाइट लगा लोगे। कहीं पे बारिश हो या कहीं पे इंडोर काम हो, ठीक है, या इंतहाई बारीक जगह पे लाइट ज़रूरत हो, आप वहाँ हर जगह लाइट लगा सकते हो। अब आग से जो रोशनी मिलती है या तेल से मिलती है, ऑयल से मिलती है, किसी और ज़रिए से मिलती है, वो आप हर जगह यूज़ नहीं कर सकते हो ना। आप किसी छोटे इलाके में या किसी छोटी जगह पे काम कर सकते हो, ज़ाहिर बात है वहाँ से धुआं उठेगा, धुआं उठेगा तो आपका सारा पोल्यूशन उससे बनेगी। अब बहुत सारे ऐसे इंजीनियर्स होते हैं जो सर्किट पे काम करते हैं, छोटे से सर्किट पे काम कर रहे होते हैं, वो क्या करते हैं, छोटी सी लाइट अपने सर पे लगाई होती है, तो सर पे जो लाइट लगाई होती है उसकी वजह से उसको नज़र आ रहा होता है कि यार वो आगे रोशनी, जहाँ जहाँ वो सर घुमा होता है वहाँ उसको रोशनी नज़र आ रही होती है। नमक के कान में या कोयले के कान में जो मजदूर काम कर रहे होते हैं उनके सरों पर भी लाइट लगी होती है।
तो वो जहाँ जहाँ जा रहे होते, जहाँ देख रहे होते, उनको वो लाइट वहाँ वहाँ उनकी रोशनी कर रही होती है। तो अब वो हर जगह वो काम इलेक्ट्रिकली लाइट अवेलेबल हो सकती है। इसको हम, तीसरा पॉइंट है रिलायबल, के रिलायबल है। चौथा पॉइंट है स्टेडी आउटपुट। स्टेडी आउटपुट मीन कि जो मुसलसल हमें आउटपुट दे सकती है। आपने सुना होगा स्लो एंड स्टडी विंस द रेस ना, कि जो स्लो हो लेकिन मुसलसल हो, स्टडी मुसलसल हो, इसका आउटपुट स्टडी होता है, आपको कंटिन्यूस आउटपुट मिल सकती है। जो बाकी सोर्सेज हैं लाइट के, उसमें कंटिन्यूस आउटपुट हमें नहीं मिल सकती। अब घर में आप स्विच बल्ब लगा लें या एनर्जी सेवर लगा लें या रॉड लगा लें, और 10 घंटे लगा रहेगा, 15 घंटे लगा रहेगा, आपको कंटिन्यूस लाइट मिलती रहेगी। तो ये चौथा हमारे पास इसका वो है बेनिफिट है, या चौथी मेन रीज़न है जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रिकल लाइट को प्रेफर करते हैं। अब लेट सपोज आप लकड़ियाँ जलाएं रोशनी के लिए, तो लकड़ियाँ ख़त्म हो जाएंगी, ज़ाहिर बात है रोशनी फिर बंद हो जाएगी। ये चीज़ फैसिलिटी आपकी उसमें नहीं है, राड में नहीं है। आप राड को ऑन करें, जब तक पीछे बिजली आती रहेगी राड लगा रहेगा। And the last and very much important point is, as well as it's low, it's playing an increasingly more important part in modern everyday life. जो modern engineering है, जो modern everyday life है, advanced जो दौर है, उसमें ये बड़ा important role play कर रही है। उसमें इसके अलावा बाकी जो sources हैं वो role play नहीं कर सकती। The science of illumination engineering is therefore becoming the major importance, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल हो गई और इसको कोर्स का हिस्सा बनाया गया है। अब जो फॉरेन में जॉब करते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में, बड़े बड़े बिल्डिंग्स में, तो क्या करते हैं, वो इल्यूमिनेशन का एक लेवल मेंटेन रखते हैं। उनको पता होता है कि यार ये लेट सपोज एक 15 या 20 या 30 या 40 फ्लोर्स का एक बिल्डिंग है, छतों का बिल्डिंग है, उसमें 50 फ्लोर्स हैं। तो 50 फ्लोर्स वाले बिल्डिंग में 50वें फ्लोर पर ज़ाहिर बात है सनलाइट ज़्यादा आएगी, वहाँ रोशनी ज़्यादा आएगी, तो वहाँ पर इल्यूमिनेशन कितनी रिक्वायर्ड है। और उसके मुकाबले में जो पहला और दूसरा फ्लोर है, वहाँ पे इल्यूमिनेशन कितनी रिक्वायर्ड है, वहाँ पे बाहर की रोशनी कम है, तो वहाँ कितनी और हमें इलेक्ट्रिकल लाइट अप्लाई करनी पड़ेगी। दूसरा, छत की हाइट कितनी है, ज़मीन से कितना ऊपर छत है, दीवारों की दूरी कितनी है, कमरा कितना बड़ा है। एक छोटा कमरा होता है उसमें एक की लाइट से काम चल जाता है, एक पूरा हॉल होता है उसमें एक लाइट से काम नहीं चलता। अच्छा, कितनी लुमेंस रिक्वायर्ड है ह्यूमन के लिए, एक रूम के अंदर दिन के टाइम कितने लुमेंस रिक्वायर्ड है, कितनी इल्यूमिनेशन चाहिए रात के टाइम। अच्छा, गली में या मोहल्ले में या स्ट्रीट लाइट की लुमेंस कितनी होनी चाहिए, वॉशरूम में या किचन में जो लाइट लगी होती है उसकी लुमेंस कितना होना चाहिए। और इसके अलावा जो बरामदा है उसकी लुमेंस कितना होना चाहिए। जो ट्रेन की लाइट है या गाड़ियों की लाइट है उसकी लुमेंस कितनी होनी चाहिए। जो सर्च लाइट है उसकी लुमेंस कितनी होनी चाहिए। ये पूरी डिटेल से हम पढ़ेंगे। तो जो फॉरेन में जो इंजीनियर काम करते हैं वो उसको काफ़ी, इन सब चीज़ों को काफ़ी डिटेल से पढ़ रहे होते हैं। अच्छा, नेचर ऑफ लाइट जो है ये क्या चीज़ है। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वेरियस फॉर्म ऑफ इनकैंडिसेंट बॉडीज आर द सोर्स ऑफ लाइट। इनकैंडिसेंट कहते हैं रोशन चीज़ों को, वो लाइट के सोर्स हैं। लाइट इमिटेड बाय सच बॉडीज डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडीज। अब इनकैंडिसेंट बॉडीज क्या करती हैं, वो लाइट इमिट करती हैं। अब कितनी लाइट इमिट करती हैं ये डिपेंड करता है टेम्परेचर के पर जो उस बॉडी के होता है। बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो तो ज़्यादा लाइट इमिट करेंगे, कम हो तो कम लाइट इमिट करेंगे। इस पर हम काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे भी। Heat energy is radiated into the medium by a body which is hotter than the medium surrounding it. जो हीट एनर्जी है वो भी साथ साथ रिलीज होती है, जो बहुत ज़्यादा होती है आसपास के माहौल के मुकाबले में। That's why we classify it in two parts. हम इसको दो पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं। एक को हम कहते हैं रेड हॉट, दूसरा हम कहते हैं वाइट हॉट। जो हीट ऑफ द बॉडी होती है उसके दो टाइप्स होती हैं, रेड हॉट और वाइट हॉट। जो रेड हॉट होती है उसकी वेवलेंथ जो है वो काफ़ी बड़ी होती है और उससे काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन वो एनर्जी क्या होती है, हीट एनर्जी होती है। रेड हॉट फॉर्म जो होती है किसी मेटल की, वो क्या होती है, वो क्या रिलीज करती है, हीट एनर्जी रिलीज करती है। वो वाइट हॉट जो फॉर्म होती है उसकी फ्रिक्वेंसी भी कम होती है, वो क्या रिलीज करती है, वो लाइट रिलीज करती है। तो अगर ये आपसे पूछा जाए कि कब ये रिलीज करेगा लाइट, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, जब ये रेड हॉट फॉर्म में हो। स्क्रीन जो है स्टक की है फिलहाल, स्क्रीन मैंने मूव नहीं की है। मैं अच्छा,
मैं खैर नोट्स शेयर करूंगा, डजंट मैटर, नोट्स में शेयर करूंगा। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है किसी भी बॉडी का, रेड हॉट फॉर्म में चली जाती है, लेकिन जब रेड हॉट फॉर्म से हम और ज़्यादा टेम्परेचर दें तो और ज़्यादा टेम्परेचर के बाद वो रेड हॉट फॉर्म चेंज हो जाता है वाइट हॉट फॉर्म में। तो वाइट हॉट फॉर्म क्या करता है, वो फिर लाइट रिलीज कर रहा होता है। तो जितना ज़्यादा हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना ही ज़्यादा लाइट रिलीज होगी, उतनी ही ज़्यादा फ्रिक्वेंसी की लाइट रिलीज होगी। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो कलर है। सेंसेशन ऑफ कलर इज ड्यू टू डिफरेंस इन वेवलेंथ। हमें जो हमारे आंखों को जो डिफरेंट कलर नजर आ रही हैं, येलो कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर, रेड कलर, वो क्यों नजर आ रही हैं? वो इसलिए डिफरेंट नजर आ रही है कि रेड कलर की अपनी वेवलेंथ है, लाइट ग्रीन की अपनी वेवलेंथ है, ब्लू की अपनी वेवलेंथ है, ब्लैक की अपनी वेवलेंथ है, और रेड की येलो की अपनी वेवलेंथ है। तो वेवलेंथ जब डिफरेंट हो हमें तो हमारी आंखों को पता लग जाता है कि यार ये लेट्स सपोज रेड कलर का वेवलेंथ 5 हर्ट्ज है। जब 5 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आती है इट मींस कि ये रेड कलर है। जब 10 हर्ट्ज आती है इट मींस कि वो येलो कलर है या ग्रीन कलर है। तो फ्रीक्वेंसी के साथ साथ हमारी ये डिफरेंट कलर चेंज होते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछा जाए कि यार विजिबल लाइट की फ्रीक्वेंसी क्या है, तो फ्रीक्वेंसी विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ है सॉरी वो 4000 से शुरू होती है और 7500 तक हर्ट्ज तक जाती है। ठीक है। अक्सर एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ विजिबल लाइट। तो जब विजिबल लाइट 7500 से फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है फिर आपको नजर नहीं आती, उसको फिर हम एक्सरे कहते हैं, इन्फ्रारेड कहते हैं। इन्फ्रारेड भी एक इज द फॉर्म ऑफ लाइट, एक्सरे इज आल्सो द फॉर्म ऑफ लाइट। एक्सरे क्या चीज़ है? आपकी हड्डी जब टूट जाती है उसके ऊपर एक्सरे पड़ता है, तो जहाँ जहाँ से लाइट गुजरती है वो जगह वहाँ पर नजर आ जाती है ब्लैक, और जहाँ जहाँ से लाइट नहीं गुजरती वो जगह वहाँ से वाइट नजर आ जाती है। तो एक्सरे भी एक इज अ फॉर्म ऑफ लाइट। आपका एक्सरे पर जो पाँव बना होता है, हाथ बना होता है, असल में साया होता है आपके हाथ का या पाँव का, कि जो उस पर बन जाता है। सेंसिटिविटी क्या होती है हमारी आंखों की, कि हम द सेंसिटिविटी ऑफ द आई to the light of different wavelength varies from person to person and age to age। अब बाज़ लोगों के सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है तो उसको सब चीज़ें नज़र आ रही होती है, बाज़ लोगों की सेंसिटिविटी कम होती है। अब फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करता हूँ, तो मैं जब रात को रास्ते पर जाता हूँ तो सामने से जब कोई गाड़ी आ रही होती है तो उसकी लाइट मुझ पर बुरी लगती है, मेरे आंखों पे बुरी लगती है, क्योंकि मेरी आंखें कम सेंसिटिव है रात के वक्त लाइट की के लिए। और मेरे मुकाबले में वो लोग जिनकी नज़र ठीक है तो उनको रात को कोई मसला नहीं होता होगा। ठीक है, इसको कहते हैं सेंसिटिविटी। तो जो हाईएस्ट सेंसिटिविटी है इंसान की आंख की वो है 5500 एम्पियर। इससे ज़्यादा सेंसिटिव इंसानी आंख नहीं हो सकती। हाँ हो सकती है लेकिन वो दूर से अगर देखे तब उसको नजर आएगी। इसी तरह आप सूरज को जब देखते हो मुसलसल तो आप नहीं देख सकते हो, उसकी वजह क्या है कि सूरज की फ्रिक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा है लाइट की, और आपकी आंख की सेंसिटिविटी इंतहाई कम है, तो आप सूरज को बड़ी मुश्किल से बड़े बहुत ज़्यादा टाइम के लिए नहीं देख सकते हो। हम फिर क्या करते हैं, हम एक्सरे लगाते हैं, एक्सरे आंखों के सामने रख के फिर सूरज को देखते हैं। तो एक्सरे की वजह से क्या हो जाती है, फ्रिक्वेंसी फिल्टर हो जाती है, लो फ्रिक्वेंसी हमारे पास आ जाती है, हमें सूरज नजर आ जाता है। तो ये इसको हम कहते हैं रिलेटिव सेंसिटिविटी। मैं मीटिंग यहाँ पे एंड करता हूँ, टाइम यहाँ पर हमारे पास 1 मिनट रहता है, मैं दोबारा ज्वाइन करता हूँ। तो जब दोबारा ज्वाइन करता हूँ दोबारा सब ज्वाइन करें, ठीक है। मैं आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करता हूँ, ये 40 मिनट का हमारे पास टाइम होता है, इससे ज़्यादा फिर ये जूम अलाउ नहीं करता, ठीक है। तो मैं 5 मिनट में दोबारा भी ज्वाइन करता हूँ आपको। मैं यहाँ पे स्क्रीन भी शेयर स्टॉप करता हूँ और रिकॉर्डिंग में मैं यहाँ पे ऑफ करता हूँ।